बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। नाम था इसका इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर को हमने टॉर्क तक पढ़ लिया था। मैंने आपको थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम सबसे पहले क्या होता है। एक ऐसी स्टेट जिसमें ऑब्जेक्ट पर मुख्तलिफ डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हूँ, लेकिन वो तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। नतीजा क्या होता है कि तमाम फोर्सेस का सम, जिसको हम नेट फोर्स कहते हैं, वो जीरो आ रहा होता है। तो ऐसी स्टेट को आप इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम की दो टाइप होती है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होगी, ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा। जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होती है और ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं होता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा होता है। तो उसको आप कहते हो डायनामिक इक्विलिब्रियम में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब भी वही होता है जी, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो कब होती है? जब नेट फोर्स जीरो होती है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट पर मुख्तलिफ डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही हैं, सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दें, आखिर में आपके पास सम ऑफ द फोर्सेस आ रहा हो जीरो, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को स्टडी करना स्टैटिक्स कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया पैरेलल फोर्सेस के बारे में। अगर एक ऑब्जेक्ट पर दो अलग अलग पॉइंट से फोर्सेस लग रही हो और दोनों फोर्सेस पैरेलल हो, तो उनको हम कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी सेम होगी तो वो कहलाएगी लाइक पैरेलल फोर्सेस। और अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वो कहलाएगी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर आपके पास जो नेट फोर्स होती है वो आप कैसे निकालोगे? दोनों फोर्स को प्लस करके। जबकि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में आप नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? दोनों फोर्सेस को माइनस करके। अगर इक्विलिब्रियम में है ये दोनों बॉडीज, तो ये जो नेट फोर्स आ रहा है ये जीरो आना चाहिए। फिर हमने बात करी टॉर्क की। टॉर्क को आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ये क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें सेंटर ऑफ एक्सिस मौजूद है, तो फिर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, रोटेशनल मोशन पैदा होगा, बॉडी गोल घूमेगी। इसको आप कहते हैं टॉर्क। ठीक है। टॉर्क का सब वैसे हमने पढ़ लिया था, मैंने मिटा दिया। टॉर्क का जो सिंबल होता है वो ये ग्रीक लेटर है, इसको आप ताऊ पढ़ते हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई बाई डी। यहाँ डी से मुराद जो होता है, ये जो डी है, इस डी से मुराद होता है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म। और ये क्या होता है जी? मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक गोल ऑब्जेक्ट है जी, और ये इसका सेंटर है ओ। और सपोज करें जी हम इस पॉइंट से फोर्स लगा रहे हैं, ए पॉइंट से, ऐसे ऐसे आप जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो ये जो आपके पास ये जो डिस्टेंस आ रहा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सेंटर से लेके जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको आप कहते हैं मोमेंट आर्म। जबकि एफ जो है वो फोर्स होती है। फोर्स का सॉरी टॉर्क का जो यूनिट होता है, टॉर्क का यूनिट जो है हमारे पास वो है न्यूटन मीटर। फोर्स के लिए न्यूटन लगा दिया और मोमेंट आर्म के लिए आपने मीटर लगा दिया। टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शंस होती हैं। कैसी डायरेक्शंस होती हैं जी? दो किस्म की डायरेक्शंस होती हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट यूं घूम रहा है, इस वाली डायरेक्शन को आप कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसा टॉर्क जो है वो आप पॉजिटिव टॉर्क कहोगे। जबकि अगर ऑब्जेक्ट यूं घूम रहा है, इस डायरेक्शन को आप कहते हैं क्लॉकवाइज। और इसके टॉर्क को आप नेगेटिव टॉर्क कहोगे। ठीक है जी, ये टॉर्क हो गया। तो टॉर्क भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ये हमने थोड़ा सा उसको रिवाइज किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। टॉर्क के बाद एक टॉपिक आता है हमारा मोमेंट ऑफ कपल। वो बेकार टॉपिक है, आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें वो कट गया। वैसे भी बेकार टॉपिक होता है, वैसे भी आपका सिलेबस रिड्यूस में वो कट गया, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब हमारे पास आता है जी टॉपिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम उर्दू में हो गया जी इक्विलिब्रियम की शराइत। कहते हैं ना, अगर आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना है
तो आपके लिए ये कंडीशंस है कि आपकी 70% मार्क्स होने चाहिए, आपने मैथ पढ़ा हुआ हो, आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई हो, ये कंडीशंस होती है, शराइत। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम अचीव कर ले, इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो उसकी दो शराइत होती है जिनको हम कहते हैं टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सो वी हैव टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, वी हैव टू कंडीशंस, दो कंडीशंस होती है जिनको हम कहते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो दो शराइत है आपके पास, दो कंडीशंस है, अगर आपने वो दोनों कंडीशंस पूरी कर ली तो आपका बॉडी, आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो उन दो कंडीशंस को आप कहते हो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें से पहली कंडीशन कहलाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन है जी, क्या पहली कंडीशन होती है, पहली शराइत क्या है जी, आपने अगर इस शराइत को पूरा कर लिया तो आपकी कह ले आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में जाएगी। इसी तरह एक और कंडीशन होती है उसको आपके तो सेकंड कंडीशन, अगर आपने वो पूरी कर ली तो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है जी, नेट फोर्स, नेट फोर्स जिसको आप सम ऑफ फोर्सेस भी कहते हो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है। ये नेट फोर्स कितना चाहिए, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ये पहली कंडीशन है, इज इक्वल टू जीरो। तो पहली कंडीशन क्या है कि जी नेट फोर्स जो है वो जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स किसको आप कहते हो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, तमाम फोर्सेस को, सब तमाम फोर्सेस के सम को आप नेट फोर्स कहते हो। तो पहली कंडीशन जिसको हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं वो है जी कि नेट फोर्स ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, यानी एक ऑब्जेक्ट पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, अगर हम तमाम फोर्सेस को प्लस कर दें तमाम फोर्सेस को हम प्लस कर दें तो उसको हम कहते हैं नेट फोर्स, और वो जीरो होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर एक बॉडी पर आपकी समझ लें एक फोर्स लग रही है F1, एक फोर्स लग रही है आपकी F2, एक फोर्स लग रही है आपकी F3, एक फोर्स लग रही है आपकी F4, चार फोर्सेस लग रही है। अगर आप इन चारों फोर्सेस को प्लस कर दो, तमाम फोर्सेस को आपने प्लस कर दिया, ये तैयार हो गया आपके पास नेट फोर्स। ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू जीरो, जीरो होनी चाहिए। मैंने कल आपको इसकी लास्ट क्लास में इसको एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कराया था आपको कि जी ये एक बॉक्स है, सपोज करें इस पर आप ऐसे लगा रहे हैं F1, आप कह लें इसको 5 न्यूटन, और ऐसे आप लगा रहे हैं ये F2 है, इसको आप कह लें जी फॉर एग्जांपल 6 न्यूटन, सॉरी 6 कह दिया, 5 न्यूटन, और ऐसे आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, इसको आप कह लें F3 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और आप ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं F4, इसको भी आप कह लें कि ये है 10 न्यूटन। तो ये हमारे पास एक बॉडी है, उस पर चार फोर्सेस लग रही हैं, F1, F2, F3, F4। चारों की डायरेक्शंस देखें जरा डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम इसको नेगेटिव कर लेंगे, नेगेटिव हो जाएगी। ये अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये चार फोर्सेस हैं, चारों फोर्सेस को हम प्लस करते हैं जी। F1 हमारे पास है 5, प्लस F2 हमारे पास है -5, प्लस F3 हमारे पास है 10, प्लस F4 हमारे पास है -10, ठीक है जी। प्लस माइनस -5 प्लस 10 प्लस माइनस -10, तो देखिए जी 5 से 5 कट गया, 10 से 10 कट गया, नेट फोर्स आपके पास कितनी आ रही है, जीरो। तो आप कहोगे कि ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ये पहली कंडीशन होती है जी इक्विलिब्रियम की, कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्सेस लग रही हो, अगर आप तमाम फोर्सेस को प्लस कर दें, सम कर दें तमाम फोर्सेस को, जिसको आप नेट फोर्स कहते हो, वो जीरो हो, तो आप कहोगे कि जी बॉडी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब बाज़ औक़ात चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो बाज़ औक़ात हमारी जो फोर्स है वो ऐसे नहीं लग रही होती, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस में होती है, यानी Fx और Fy। तो ऐसी कंडीशन में आप कहोगे कि तमाम फोर्सेस का x कंपोनेंट प्लस करने के बाद जीरो आना चाहिए, तमाम फोर्सेस का y कंपोनेंट प्लस करने के बाद जीरो आना चाहिए। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे ये चार फोर्सेस हैं, ये चारों फोर्सेस x और y कंपोनेंट में हमें दी है, तो मैं अगर चारों फोर्सेस का x कंपोनेंट प्लस कर दूं, ये हो गया पहली फोर्स का x कंपोनेंट, ये हो गया दूसरी फोर्स का x कंपोनेंट, ये हो गया तीसरी फोर्स का x कंपोनेंट, ये होगी चौथी फोर्स का x कंपोनेंट। अगर मैं चारों फोर्स का x कंपोनेंट प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। इसी तरीके से अगर मैं चारों फोर्स के y कंपोनेंट को प्लस कर दूं, F1y, F2y, F3y और F4y, चारों फोर्स का मैं y कंपोनेंट प्लस करूंगा
तो भी ये जीरो आना चाहिए। तो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर आपके पास एक बॉडी है, उस पर कई फोर्सेस लग रही हैं, अगर आप तमाम फोर्सेस का नेट निकाल लें तो वो कितना होना चाहिए, नेट फोर्स आपके पास तमाम फोर्सेस का जीरो। अगर फोर्सेस आपकी एक्स और वाई कंपोनेंट के अंदर है तो फिर आप क्या करेंगे, आप तमाम एक्स कंपोनेंट के को सम कर लें, इसी तरह तमाम फोर्सेस के वाई कंपोनेंट को सम कर लें, कितना होना चाहिए, जीरो। तो आप कहोगे बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में। फर्स्ट कंडीशन अगर एक ऑब्जेक्ट पूरा कर लेता है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन अचीव कर लेती है एक बॉडी और उसकी नेट फोर्स जीरो आ रही होती है, एक्स कंपोनेंट भी जीरो आ रहा होता है, वाई कंपोनेंट का भी नेट फोर्स जीरो आ रहा होता है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो लीनियर मोशन में होगा, ये जाहिर बात है इसमें, यानी कि ये लीनियर मूवमेंट में होता है और इसको हम कहते हैं लीनियर इक्विलिब्रियम अचीव किया इसने, लीनियर इक्विलिब्रियम, लीनियर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया इस ऑब्जेक्ट ने। क्योंकि अगर ये फोर्सेस जो हैं, ये जो फोर्सेस जितनी भी फोर्सेस है आपके पास, ये वाली, ये सब अभी फिलहाल सम होकर जीरो हो रही है, लेकिन ये तमाम फोर्सेस लीनियर मोशन पैदा करना चाह रही है। लीनियर मोशन, अगर आपने इन फोर्सेस में से किसी को एक अनबैलेंस कर दिया, एक को ज्यादा कर दिया, फॉर एग्जांपल इसको ज्यादा कर दिया, तो अब ये अनबैलेंस हो गई, नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा, तो फिर आपकी बॉडी में लीनियर मोशन पैदा होगा। तो ये फोर्सेस लीनियर मोशन क्रिएट करना चाह रही हैं और अब जो इक्विलिब्रियम आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्विलिब्रियम। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई जी। पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास एक बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, अगर आप तमाम फोर्सेस को प्लस कर लें, सम कर लें, उसका नेट फोर्स निकाल लें, वो जीरो होगा। अगर आप तमाम फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट को प्लस करें तो वो भी जीरो होगा। अगर आप तमाम कंपोनेंट्स के वाई फोर्सेस को प्लस कर लें तो वो भी जीरो होगा। तो इसको आप कहोगे कि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। बॉडी ने पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो पूरी कर ली और इस कंडीशन इक्विलिब्रियम की पूरी करने के बाद आप कहेंगे कि बॉडी जो है वो लीनियर इक्विलिब्रियम में आ गई। अब आते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर। सेकंड कंडीशन, अच्छा अभी आपने ऊपर फर्स्ट कंडीशन में देखा फोर्सेस लग रही है आपके पास, ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही हैं और फोर्सेस लीनियर मोशन पैदा करता है। लेकिन बाज औकात कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि जिनमें सेंटर ऑफ एक्सिस होते हैं, फोर्सेस के बजाय टॉर्क पैदा हो रहा होता है। तो सेकंड कंडीशन क्या है जी, कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज जीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज जीरो। ये सेकंड कंडीशन होती है कि अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स के बजाय टॉर्क पैदा हो रहा है, तो अगर हम तमाम टॉर्क को प्लस कर लें, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3, तमाम टॉर्क को अगर हम सम कर लें, उसका नेट निकाल लें, तो वो जीरो आना चाहिए। इसको आप कहते हो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल जी, हमारे पास ये एक गोल टायर है, ठीक है जी। अब इस टायर पे देखें एक टॉर्क ऐसे लग रहा है, इसको हम कह लेंगे टॉर्क 1, और ये सपोज कर लें जी, यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, एक टॉर्क ऐसे लग रहा है, ये हमारे पास है टॉर्क 1 और ये मैं कह लेता हूँ जी हमारे पास है 10 न्यूटन मीटर। ठीक है जी, एक टॉर्क ऐसे लग रहा है और एक टॉर्क सपोज करें जी ऐसे लग रहा है, इसको आप कह लोगे टॉर्क 2 और ये भी आपके पास सपोज करें जी 10 न्यूटन मीटर है। तो दो टॉर्क लग रहे हैं इस बॉडी पर, एक टॉर्क लग रहा है T1 टॉर्क 1 10 न्यूटन और एक है 10 न्यूटन T2। अब दोनों की जरा डायरेक्शन देखिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये टॉर्क पॉजिटिव हो गया और ये क्लॉकवाइज है जी, ये वाला टॉर्क जो है T2 क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव हो गया। अब अगर आप इन दोनों टॉर्क को सम कर ले जी, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, दोनों को सम करते हैं, टॉर्क 1 हमारे पास है जी 10 न्यूटन प्लस टॉर्क 2 हमारे पास है -10 न्यूटन, कितना आ जाएगा 10 -10, सम आ रहा है आपके पास जीरो। तो ये बॉडी जो है मूवमेंट में नहीं होगी, रुकी हुई होगी, ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। ऐसे इक्विलिब्रियम जब सेकंड कंडीशन का इक्विलिब्रियम आता है तो हम उसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि टॉर्क जो है वो बॉडी में रोटेशनल मोशन पैदा करती है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ये हमारे पास थी दो कंडीशंस इक्विलिब्रियम की। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जरा और से देखिएगा। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, दो कंडीशंस होती है, अगर ऑब्जेक्ट ने दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरा किया हुआ है तो आप कह लोगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में। अगर फर्स्ट कंडीशन पूरी की हुई है तो आप कहोगे लीनियर इक्विलिब्रियम में, अगर सेकंड कंडीशन पूरी की हुई है तो आप कहोगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही है, तमाम फोर्सेस को अगर हम प्लस करें, आंसर जीरो आ रहा है, तो वो जो है वो लीनियर इक्विलिब्रियम में आ गई।
अगर उसके x कंपोनेंट y कंपोनेंट है तो तमाम x कंपोनेंट का सम 0 आना चाहिए, तमाम y कंपोनेंट का सम 0 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि फर्स्ट कंडीशन अचीव हो गई, पूरी हो गई, बॉडी जो है वो लीनियर इक्विलिब्रियम में। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर बॉडी पे फोर्सेस के बजाय टॉर्क पैदा हुए हैं, टॉर्क लगाए जा रहे हैं, तो अगर हम तमाम टॉर्क को प्लस कर लें आंसर आना चाहिए 0, तो आप कहोगे कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो गई, बॉडी आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक, ये हमारे पास हो गई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, दो कंडीशंस होती हैं जी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी, अगला टॉपिक हमारे पास है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम की शक्लें, सूरत, इक्विलिब्रियम की सूरतें। तीन सूरतें होती है हमारे पास इक्विलिब्रियम की। आपने देखा होगा, यहाँ जरा कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं बता दूं, टाइप्स इक्विलिब्रियम की दो हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। कंडीशंस दो हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन से लीनियर या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बनता है और सेकंड से रोटेशनल इक्विलिब्रियम बनता है। और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम की शक्लें वो हमारे पास तीन होती हैं। ठीक है, तो वी हैव थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। वी हैव थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास इक्विलिब्रियम की तीन शक्लें होती हैं। पहली कहलाती है स्टेबल, दूसरी कहलाती है अनस्टेबल, तीसरी कहलाती है न्यूट्रल। तो अब पहले की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेट जो है वो हमारी कहलाती है स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है जी, एक एग्जांपल से समझते हैं जी। कि सपोज करें ये मेरे पास एक कोन है, ये एक कोन रखा हुआ है मेरे पास टेबल पर। ठीक है जी, ये मेरे पास टेबल है, नीचे ये टेबल रखती मैंने। ठीक है जी, तो ये मेरे पास एक टेबल है जी, और उस टेबल पर एक कोन रखा हुआ है आपके सामने। मैंने कोन ऐसे रखा हुआ है कि कोन का जो बेस है, ये कोन का बेस कहलाता है, नीचे वाला सा कोन का बेस जो है वो टेबल से कांटेक्ट पर, एक टेबल पर रखा हुआ है वो बेस। इस वक्त बॉडी इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, आपको नजर आ रहा है रुका हुआ है इक्विलिब्रियम में। अगर आप इसको शेक करें, आप इसको थोड़ा सा मूव करें, हिलाएं इसको, तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वापस इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। यानी पहले क्या था, इक्विलिब्रियम में थी बॉडी। ठीक है, फिर क्या करा मैंने, इसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने से इसका इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद इसने अपना इक्विलिब्रियम दोबारा अचीव कर लिया। तीनों टाइप में यही करेंगे हम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, तीनों में हम यही करेंगे। हमारे पास बॉडी शुरू में इक्विलिब्रियम में होगी, मैं उसको डिस्टर्ब करूंगा, उसका इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा, थोड़े बाद वो दोबारा रुक जाएगी और दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तीनों में यही होगा बहरहाल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि सपोज करें ये मेरे पास कोन मौजूद है, मेरे पास ये था इक्विलिब्रियम में, मैंने इसको थोड़ा सा शेक किया, हिलाया, इसका इक्विलिब्रियम खराब कर दिया मैंने। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये रुक जाएगा। अब जब ये दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, पहला इक्विलिब्रियम बिल्कुल पहले इक्विलिब्रियम जैसे अचीव होगा। यानी जब आप इसको दोबारा इसको हिलाएंगे तो दोबारा कोन इसी पोजीशन में रखा हुआ होगा, ऐसे इसी पोजीशन में रखा होगा, सेम पोजीशन, सेम इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ऐसे को आप कहते हो स्टेबल। when slightly disturbed when slightly disturbed, जब आप इसको हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे, it will achieve similar equilibrium, it will achieve बिल्कुल पुराने जैसा इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा दोबारा, सिमिलर इक्विलिब्रियम। ये होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या आपके पास अगर जैसे आप बोतल सीधे तरीके से रखते, तो आपने टेबल पे बोतल रख दी, आपने वो इक्विलिब्रियम आपने हिलाया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया क्योंकि बोतल मूव कर रही है। थोड़ी बार दोबारा इक्विलिब्रियम जब आएगा, आपकी बोतल बिल्कुल उसी इक्विलिब्रियम, बिल्कुल उसी पोजीशन, उसी जगह पर मौजूद होगी, बिल्कुल उसी जगह पे उसी पोजीशन पर मौजूद होगी। तो इसको आप कहोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा कहलाता है जी, दूसरी टाइप हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये क्या होता है जी, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें जी यही कोन टेबल पर अब मैंने ऐसे रखा हुआ है कि अब जो है उसकी नोक जो है
वो टेबल पर आ रही है ये, और बेस जो है वो ऊपर है। अब मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है और जैसे तैसे करके मैंने इसको रोका हुआ है, उल्टा रखा हुआ है जी। अब बेस देखें आप ऊपर है, तो अब क्या है जी मामला, इक्विलिब्रियम है। अभी फिलहाल मैं अगर इसको डिस्टर्ब करूंगा, तो इसका इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा और थोड़ी देर बाद ये दोबारा अपने इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अब जैसे अगर आप इसको शेक करें, इस कोन को अगर आपने शेक किया तो ये इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब, आपने इक्विलिब्रियम में आपने जब इसको शेक किया आपने इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। अब जब दोबारा इक्विलिब्रियम आएगा तो ये ऐसे गिर जाएगा। इतनी तो ऑब्जर्वेशन हमारी होती है। ऐसे दोबारा जब आएगा इक्विलिब्रियम तो ये टेबल पे गिरा हुआ होगा, ऐसे गिरा हुआ होगा। तो अब आप देखें जो पहला इक्विलिब्रियम है और दूसरा इक्विलिब्रियम है उसमें फर्क आ रहा है, उसकी पोजीशन, जगह, साइज, शेप सब चेंज हो रहा है। इसको आप कहते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ द ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली डिस्टर्ब इट्स इक्विलिब्रियम विल अचीव बट नॉट सिमिलर टू द एक्चुअल वन। जो शुरू का जो इक्विलिब्रियम है उस जैसा नहीं होता। तो दोनों में आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा होगा स्टेबल और अनस्टेबल के अंदर। स्टेबल में क्या है कि जब आपने इसको शेक किया, हिलाया, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, तो जब दोबारा इक्विलिब्रियम में आया सेम पोजीशन में। जबकि इस वाली एग्जांपल में क्या हुआ कि जब आपने इसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया तो ये आप वापस गिर गया, नीचे गिरा, गिर के रुक जाएगा। तो अब दोबारा इक्विलिब्रियम में आ गया क्योंकि रुक गया, दोबारा इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन अब इसका इक्विलिब्रियम नया इक्विलिब्रियम है, एक अलग जगह, एक नई पोजीशन पर इक्विलिब्रियम बना हुआ है। इसको आप कहते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ द ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली डिस्टर्ब इट विल अचीव इक्विलिब्रियम नॉट सिमिलर टू द फर्स्ट वन। तीसरी टाइप जो होती है हमारे पास उसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीसरी टाइप जो है वो कहलाती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है जी, सपोज करें अब हमारे पास के, ये जो है हमारे पास कोन, अब मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है टेबल पर, ये इक्विलिब्रियम में है। अब आप इसको हिलाएं जरा, इसको डिस्टर्ब करें, थोड़ी देर बाद दोबारा ऐसे रोल होगा, दोबारा ये इसी पोजीशन पे आएगा लेकिन कहीं और बन जाएगा। जैसे अगर आपके पास टेबल है, ये टेबल आपके पास रखी हुई है, ये टेबल है और ये आपने उस पर एक पेंसिल रखी हुई है जमीन पर, इक्विलिब्रियम में आपने इसको डिस्टर्ब किया, क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये गोल रोल होती हुई इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी और इधर आके रुक जाएगी। अब आप देखें जी ये स्टार्टिंग इक्विलिब्रियम था, ये एंड इक्विलिब्रियम है, दोनों एक ही जैसा है, बस पोजीशन अलग है तो सिमिलर, ऑब्जेक्ट एक ही तरीके से रखा हुआ है लेकिन अलग जगह बन रहा है। पहले ये ए पॉइंट पे बन रहा था, अब ये बी पॉइंट पे बन रहा है। ऐसे इक्विलिब्रियम को आप कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीन स्टेट होती है आपकी इक्विलिब्रियम की, बड़ा मामूली मामूली सा फर्क होता है। अगर अब जरा इसको बोतल की एग्जाम्पल से लेके समझे, अगर एक कोल्ड ड्रिंक की एग्जाम्पल से लेके समझे तो जरा यूं ध्यान में रखिएगा कि सपोज करें जी ये आपके पास एक बोतल है, ठीक है जी, ये बोतल है इस तरह अगर रखी हुई है, ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कहलाएगा पहली टाइप यानी कि स्टेबल। क्योंकि अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे, आपने इसको हिलाया बोतल को, थोड़ी बार जब बोतल दोबारा रुकेगी इसी तरीके से मौजूद होगी, तो ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपने बोतल को यूं रखा हुआ है जी, ऐसे रखी हुई है बोतल को जमीन पर ऐसे, ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर आपने इस इक्विलिब्रियम को छेड़ा, तंग करा, तो अब आपकी बोतल गिर जाएगी, दोबारा इक्विलिब्रियम, ये वाला इक्विलिब्रियम दोबारा नहीं मिलेगा आपको। अब जो नया इक्विलिब्रियम मिलेगा वो डिफरेंट होगा। पहले वाले केस के अंदर क्या था, पहले वाले में ये स्टेबल में कि आपके पास ये इक्विलिब्रियम, अगर आप इसको दोबारा इसको डिस्टर्ब करोगे दोबारा आपको यही वाला इक्विलिब्रियम मिलेगा, ऐसा ही बिल्कुल इसी पोजीशन के साथ। लेकिन ये अनस्टेबल है क्योंकि जब आप इस इक्विलिब्रियम को तंग करोगे, छेड़ोगे, आपको जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो दूसरा होगा, ये वाला नहीं होगा, बोतल आपकी जमीन पे गिरी हुई होगी। और तीसरी वाली टाइप जो है वो ये है कि जी अगर आपने बोतल को ऐसे रखा हुआ है, ऐसे आपने बोतल को जमीन पर रखा हुआ है, ये कहलाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्योंकि इस इक्विलिब्रियम को अगर आप छेड़ोगे, तंग करोगे, आपको यही इक्विलिब्रियम मिलेगा, बोतल इसी पोजीशन पे होगी लेकिन किसी और मकाम पर, यहाँ पर चली जाएगी रोल होती हुई। तो ये तीन टाइप है। अगर आपके इक्विलिब्रियम छेड़ने के बाद दोबारा आपको वैसे ही मिल रहा है स्टेबल,
छेड़ने के बाद अगर आपको दोबारा वैसा इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा, बल्कि कोई बोतल गिर गई, दूसरी पोजीशन का इक्विलिब्रियम मिल रहा है, अनस्टेबल। और अगर आपको वैसे ही इक्विलिब्रियम मिल रहा है स्टार्टिंग जैसा, लेकिन किसी और पॉइंट पर, किसी और पोजीशन पर बन रहा है, तो वो कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 6 जो है वो इख्तिताम पर जाता है जी। इख्तिताम हो गया हमारे इस चैप्टर का। छोटा सा चैप्टर था इक्विलिब्रियम का। हमने इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम पढ़ा, इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा उसकी दो टाइप, टॉर्क देखा हमने, इस कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम देखा, और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखे हमने, 3 स्टेट्स। अब यहाँ पर आपको कोई सवाल है तो पूछें। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बेकार हैं, मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन वो बेकार होते हैं, यानी आते वाते इतने हैं नहीं, एक आध दफा आया है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके तो 2 4 सारे न्यूमेरिकल्स नहीं,